तो बच्चों आज की जो क्लास है इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4C, जिसमें जो टॉपिक हमारा चल रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो उसकी एक्सरसाइज 4C है। तो उसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछता है आपसे द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹3000। एन्युटी की वैल्यू आपको दे रखी है 3000, ठीक है। 15 ईयर्स यहाँ पर टाइम आपको दे रखा है, 4.5% का इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका फार्मूला होता है V = A 1 प्लस में I रेज़ टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय I इंटू 1 प्लस I रेज़ टू पावर n। तो यहाँ पर जो A है आपको वो दे रखा है 3000, ये आप पुट करो। 1 प्लस में I हो गया 4.5%, यानी इसको अगर हम परसेंटेज को हटाएंगे तो आएगा 0.045 रेज़ टू पावर 15 -1 डिवाइडेड बाय 0.045 इंटू 1 प्लस 0.045 की पावर 15। तो यहाँ से बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। कैलकुलेटर आपके पास है, सिंप्लीफाई करने के लिए फटाफट आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर इसका डेसिमल हटा दूँ तो 3 ये और 3 ये 6 जीरो आ जाएंगी, डिवाइडेड बाय 45 आ जाएगा 1.045 की पावर 15। तो 1.045 की पावर 15 है 1.9352, माइनस करेंगे यहाँ पर 1, नीचे भी आ जाएगा 1.9352, ऊपर आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.9352, नीचे हमारे पास 1.9352। तो डेसिमल दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और नीचे इन दोनों से आपको डिवाइड कर देना है। तो इससे आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 32,218.63। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में आपके पास क्या है, यहाँ पर 32,218.63। तो ये आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन नंबर बी आएगा 3200 यहाँ पर 18.63, ये हमारे पास आंसर इसका आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द अमाउंट ऑफ एन्युटी सर्टेन, ठीक है। एन्युटी सर्टेन आपको निकालना ₹150 फॉर 12 ईयर्स एट 3.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एन्युटी का जो फार्मूला आपके पास है, एन्युटी का फार्मूला आ गया A = में A 1 प्लस I रेज़ टू पावर n -1 डिवाइडेड बाय I, ठीक है। यहाँ पर A की जगह आप R भी यूज़ कर सकते हो, तो क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो पेमेंट है वो है 150 की, 1 प्लस I आ जाएगा 0.035, इसकी पावर 12 -1 डिवाइडेड बाय 0.035। यहाँ पर आएगा 1.035 की पावर 12, इसकी पावर अगर 12 आप करोगे तो आएगा 1.5 1.5 68 फिर 66 -1 डिवाइडेड बाय 0.035। इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो बन जाएगा 150 इंटू 0.51106866 एंड डिवाइडेड बाय 0.035। अब ये सारा अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2190.28। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में ये कहता है कि लोन ऑफ ₹10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 10,000 रुपये का लोन है और उसको हमें 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर द प्रिंसिपल एंड 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पर बताना है कि अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, जो वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, जो वो पेमेंट दे रहा है हर बार रेगुलर इंटरवल पर, वो रेगुलर पेमेंट कितनी है, ठीक है। अभी जो उसने जो लोन की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 10,000, तो प्रेजेंट वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है और जो आपको रेगुलर पेमेंट है वो आपको फाइंड करनी है। तो जो फार्मूला हमारे पास था प्रेजेंट वैल्यू का, वो फार्मूला अगर आप यहाँ यूज़ करोगे
तो 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय i इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है, क्योंकि लोन की जो वैल्यू है वो 10,000 है, 10,000 ही, हाँ 10,000 है लोन की वैल्यू। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है 10,000, ए हमें फाइंड करना है, 1 प्लस आई आएगा 0.04 और इंस्टॉलमेंट है आपके पास 30 पावर में आ गया -1 डिवाइडेड बाय 0.04 इंटू 1 प्लस 0.04 की पावर 30। तो ये जो 1.04 की पावर 30 है, इसकी वैल्यू है 3.24 339751। ये वैल्यू आपको या तो क्वेश्चन में मिलेगी या आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी है। 0.04 यहाँ पर ये -1 हो रहेगा, इनटू में 3.24339751। इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो तो ए की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 10,000 इंटू 0.04 इंटू 3.24339751। इसमें से माइनस करके आ जाएगा 2.24339751। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे ये तो 400 आ जाएगा, 400 इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब ऐसा हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है ये 578.80 578.30 कैलकुलेट करके ये आ रहा है, लेकिन जो ऑप्शन है उसमें हमारे पास 578.30 हमारे पास ऑप्शन बना सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में फार्मूला आपको दे रखा है, कह रहा है कि ए ये है, एन ये है, आई ये है, वी आपको फाइंड करना है। फार्मूला यहाँ पर जैसे दिया हुआ आपको ऐसे कैसे यूज़ कर लेना है। तो वी आपको निकालना है, ए की वैल्यू है 1200, आई 0.08, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई, इसकी पावर n आपको दे रखा है 12। ठीक है, अब इसको आपको बस कैलकुलेट करना है। इसकी अगर वैल्यू पुट करोगे तो इसकी वैल्यू बनती है हमारे पास 2.5181। बाकी आपको कुछ और छेड़ने की ज़रूरत है नहीं, सीधा हम कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर देंगे। इसकी वैल्यू है हमारे पास 2.5181। एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम में आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो गए, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये बन गया आपके पास 0.08 इंटू 1.5181 डिवाइडेड बाय 2.5181। ठीक है, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमारे पास ये टर्म आई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से कर दिया हमने माइनस। तो डेसिमल तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ये वाला डेसिमल रहेगा, इनको मल्टीप्लाई करके इससे दोनों से कर देना है डिवाइड। तो डिवाइड करके आपके पास वैल्यू आ रही है 9043.29। तो 9043.29 आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन 0.30 दिया हुआ है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसी के इक्वल है। तो ऑप्शन बनेगा इसमें आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5th पे अगर हम चलें, 5th में कहता है कि भाई ए आपको ये दे रखा है, फार्मूला यहाँ भी आपको दे रखा है, बस फार्मूले के अंदर बस वैल्यूज़ डालनी है, वैल्यूज़ डाल के पुट करना है। तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला आपको दिया हुआ है, ए की जगह आपको पुट करना है 100, ठीक है, इनटू में 1 प्लस आई हो जाएगा 0.05, इसकी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई की जगह 0.05। तो ये 1.05 की पावर आ रही है 10। तो 1.05 की पावर 10 की वैल्यू है 1.6288 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05। इसको माइनस करा डिवाइडेड बाय 0.05। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 1257.6। अब 1257.6 नहीं दिया हुआ, लेकिन 1258 दिया हुआ है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसी के इक्वल होगा। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1258 के बराबर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी आफ्टर 25 ईयर्स, एन्युटी का अमाउंट बताना है आफ्टर 25 ईयर्स, इंटरेस्ट आपको ये दे रखा है इज ₹50,000, द एन्युटी विल बी, अमाउंट ऑफ एन्युटी आपको दे रखा है, आपको एन्युटी बतानी है। तो यानी आपको एक तरह से इसने क्या करा कि आपको फ्यूचर वैल्यू दे रखी है कि एन्युटी की वैल्यू इतनी है। अब वो एन्युटी आप कितनी पे कर रहे हो वो आपको बताना है, जो रेगुलर पेमेंट है वो कितनी है वो हमें बतानी है। तो फ्यूचर वैल्यू, आप फ्यूचर वैल्यू वाला जो फार्मूला है वो आप यहाँ पर लगाओ, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू में ए 1 + i⁻n-1 डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, अब इसमें आपके पास जो फ्यूचर वैल्यू है कि अमाउंट जो एन्युटी आप इकट्ठा कर रहे हो वो उसकी जो वैल्यू है वो फ्यूचर में जाके कितनी हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। आप कितनी पेमेंट उसमें जमा कर रहे हो ये आपको निकालना है। i 0.05 आ गया, इसकी पावर n 25 - 1 डिवाइडेड बाय 0.05। इसको आप इधर लाके मल्टीप्लाई कर दोगे, 50,000 है, इधर से आ जाएगा ये 1.05 की पावर 25 - 1, 5525, तो ये 2500 आ गया। और 1.05 की पावर अगर 25 हम लेते हैं तो इसकी वैल्यू बनती है 0.05 नहीं 2.3863, 2.3863 - 1 इंटू में ए, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ डिवाइड करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2500 डिवाइडेड बाय 1.3863। इसको 1 में से माइनस किया, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आई, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास बनेगा 1046.92। और इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी 3.3863 आएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, और इसको आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू बनती है 1046.92। अब यहाँ पर देखो 1046.92 कहीं भी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर भी 1046 है, 1046.90। तो ये हमारा ऑप्शन आएगा इसमें 1046.90। यहाँ पर 92 आ रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल है, तो ये वाला हम वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखें, यहाँ पर कह रहा है कि गिवन एन्युटी ऑफ रुपीज़ दिस, एन्युटी दे रखी है, अमाउंट टू रुपीज़ दिस, अमाउंट ये हो जाता है एट 4.5% द नंबर ऑफ ईयर्स विल बी। एन्युटी का अमाउंट आपको दे रखा है, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने हैं। तो जो हमें फार्मूला हमने लगाया था एन्युटी वाला, वही फार्मूला आप यहाँ पर लगा दो, a × 1 + i⁻n-1 डिवाइडेड बाय आई। तो फ्यूचर वैल्यू आपको दे रखी है, कह रहा है कि एन्युटी की जो वैल्यू है वो इतनी हो जाती है, तो ये 3137.12 इक्वल्स टू 100, 1 + i 0.045 इसकी पावर n-1 डिवाइडेड बाय आई। इसको इधर ले जाते हैं, 100 को भी इधर ले आते हैं, तो ये बनेगा 3137.12 इंटू 0.045 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 1.045 की पावर n-1। अब ये जो सारी टर्म्स है ना, इस सारी टर्म्स को हमने कैलकुलेट करा तो ये वैल्यू आई हमारे पास 1.411704, और यहाँ से जो -1 है उठ के इधर आ जाएगा, +1 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे, आ जाएगा 2.411704। अब आपको ये चेक करना है कि 1.045 की पावर कितनी होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ से निकालने के बजाय इसमें आप ऑप्शंस का यूज़ करोगे तो आपके पास आंसर जल्दी निकलेगा। तो यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू 20 लेते हो तो 1.045 20 इसका आंसर है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी ना, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1.045, इसकी पावर अगर हम 20 करें
तो ये आ रहा है 2.411704, ये इसी बिल्कुल सेम इसके बराबर ही आ रहा है। तो n की वैल्यू बनेगी आपकी 20। अपने कैलकुलेटर में आप वैल्यू निकाल के देख सकते हो, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर ही आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में कहता है कि एक कंपनी बोरोज ₹10,000 ऑन कंडीशन टू रीपे इट विद कंपाउंड इंटरेस्ट at 5% per annum by annual installment of ₹1,000 each. The number of years by which the debt will be clear. एक कंपनी ने 10,000 रुपये उधार लिए और उसने कहा कि भाई उसको कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम के हिसाब से लगेगा और वो एनुअल इंस्टॉलमेंट 1,000 की दे के उसको पूरा करेगा डेप्ट को। तो आपको ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा उस डेप्ट को कंप्लीट करने में। तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि जो उसका जो टोटल अमाउंट है जो उसे वापस पे करना है, वो टोटल अमाउंट कितना पे करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर अमाउंट का फार्मूला निकालो। अमाउंट का फार्मूला हमारे पास क्या बना, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 10,000, 1 प्लस में आई हो जाएगा 0.05 इसकी पावर n। अमाउंट वाले फार्मूले से हमारे पास ये वैल्यू निकल गई, भाई इतना आपको पे करना है। अगर हम यहाँ पर एन्युटी वाला फार्मूला यूज़ करें, ठीक है, एन्युटी मतलब जो फ्यूचर वैल्यू वाला फार्मूला है वो अगर हम यहाँ पर यूज़ करें 1 प्लस में आई रेज़ टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय आई, तो अब उसको जो फ्यूचर वैल्यू देनी है, नहीं जो उसे पैसा देना है वो कितना देना है, जो पैसा उसको देना है वो इतना ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि टोटल अमाउंट तो इतना है। तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो 10,000 इंटू में 1 प्लस 0.5 पावर n इज इक्वल्स टू कितनी पेमेंट वो देगा। वो उसने कहा कि भाई 1,000 रुपये दे रहा है। 1 प्लस में आई 0.05 होना चाहिए, 0.05 इसकी पावर n-1 डिवाइडेड बाय 0.05। अब इसको आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब n की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे यहाँ पर तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आप इधर ले आओ। 10,000 को अगर आप इससे देखो यहाँ से पहले इसको कैंसिल ही कर लो, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0.5 इंटू में 1.05 की पावर n, इधर आ जाएगा 1.05 की पावर n-1। अब यहाँ से आपको 1.05 की पावर n की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, इस वाली टर्म को आप इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये आ गया 1, इधर हो गया 1.05 की पावर n माइनस 0.5 इंटू 1.05 की पावर n। 1.05 आप यहाँ से निकाल दो कॉमन, यहाँ पर कॉमन निकालोगे तो इधर से तो 1 बचेगा, तो यहाँ से ही हमने कॉमन निकाला, इधर से 1 बचेगा, इधर से 0.5 बचा। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 0.5 ही आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 इक्वल्स टू 1.05 की पावर n इंटू में 0.5, या आप कह सकते हो 5/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 1.05 की पावर n 2 के बराबर आ गई। अब आपको ये देखना है कि इनमें से क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे इसकी वैल्यू 2 के बराबर आ जाए। तो पहला ऑप्शन आपके पास है 14.2, यानी 1.05 की पावर अगर हम 14.2 ले, 1.05 की पावर 14.2, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.999, तो ऑलमोस्ट 2 के बराबर ही आ रही है, तो यानी n की वैल्यू आएगी 14.2। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे। 9th में कहता है कि मिस्टर एक्स बोरोड ₹5,120 एट 12.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ 3 years द मनी वाज रीपेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अकर्ड। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय हिम। तो इंटरेस्ट वो कितना पे कर रहा है ये आपको निकालना है। तो जो अमाउंट है आपके पास वो कितना है यहाँ पर, वो आपको पहले फाइंड करना है। तो अमाउंट का फार्मूला आप लगाओगे यहाँ पर प्रिंसिपल 1 प्लस में आई रेज टू पावर n। ठीक है, यहाँ पर और कुछ नहीं दिया हुआ कि वो सीधा सीधा कह रहा है कि भाई इतने रुपए उसने उधार लिए और इतना इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 3 साल के बाद, जो मनी है वो कितनी पे वो वापस करेगा अगर साथ में इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो।
तो प्रिंसिपल आपके पास है 5120, 1 प्लस में आई आ जाएगा 12.5 है, तो 12.5 का मतलब हो गया 25/2। अब 25/2 को अगर हम लिखेंगे तो 12.5 का मतलब आ जाएगा 0.125। अब कितना टाइम है यहाँ पर, 3 साल का टाइम है, तो 1.125 की पावर 3, तो इसकी आप वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है, इसको हमने कैलकुलेट करके इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आई कितनी, 7290। तो ये तो आ गया आपके पास टोटल अमाउंट। अब उसने पूछा है खाली अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट वो कितना पे कर रहा है। तो 7290 में से जो उसका प्रिंसिपल था वो माइनस कर दो, 7290 में से 5120 को आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2170। तो 2170 यानी ऑप्शन नंबर बनेगा इसमें बी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पर। तो 10th क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि मिस्टर पॉल बोरोज रुपीज़ दिस, इतने पैसे उधार लिए, ऑन कंडीशन टू रीपे विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹200 ईच। अब यहाँ पर जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो इतनी दे रहे हैं। द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर द डेब्ट टू बी पेड ऑफिस, तो जो आपको नंबर ऑफ ईयर्स है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो फार्मूला आप वो लगाओगे फ्यूचर वैल्यू वाला, क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट है, रेगुलर पेमेंट है, वो आपको दे रखी है। तो कितना अमाउंट उसको पे करना है वो आपको यहाँ पर दे ही रखा है कि उसने पे करना है आपको 20,000 रुपीज़। तो 20,000 रुपीज़ आ गया आपके पास ये, और पेमेंट आ गया आपके पास 2,000, 1 प्लस आई की जगह आ गया आपके पास 0.05। इसकी पावर कितनी है ये हमें फाइंड करनी है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 10 आ गया, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया, 0.5 आ गया। इधर आ गया आपके पास 1.05 की पावर n -1। इस -1 को इधर लाएंगे तो आ जाएगा 1.5। अब आप 1.05 की पावर देखो कि वो आपके पास 1.5 के बराबर कब होगी। तो इसकी पावर अगर हम करेंगे कितनी, 8.5 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। एक मिनट, कहाँ कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है क्या। क्वेश्चन नंबर है 10 में लास्ट ऑप्शन दे रखा आपको नन ऑफ दीज। तो इसमें यही ऑप्शन आएगा हमारे पास, क्योंकि जब आप n की वैल्यू निकालोगे तो 8.5 अगर हम करेंगे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी, और 8.5 आपको यहाँ पर कहीं दिया नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन बनेगा हमारा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11th में आपको दिया हुआ इसने, ए पर्सन इन्वेस्ट ₹500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में इतना रुपए इन्वेस्ट करता है विद ए बैंक विच पे इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। इतना उसे इंटरेस्ट मिल गया। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज़ मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम। अगर वो 12 बार ऐसी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके पास टोटल कितना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर आपको फ्यूचर वैल्यू पहले फाइंड कर लो कि फ्यूचर वैल्यू आपके पास कितनी आएगी इसकी। अब वो जो पेमेंट है वो कितनी कर रहा है, 500 रुपये अब हर बार वो पे कर रहा है। तो यहाँ पर ए की जगह तो आ गया आपके पास 500, 1 प्लस में आई, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 10% का यानी 0.1, और कितना 12 बार वो कर रहा है, ठीक है, 12 इंस्टॉलमेंट वो पे कर रहा है, -1 डिवाइडेड बाय 0.1। इसका पॉइंट हटा दोगे ऊपर आ जाएगा 5000, यह आ जाएगा 1.1 की पावर 12 -1। तो 1.1 की पावर अगर आप 12 करोगे तो ये बनेगा कितना, उसमें से -1 करके 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन रहा है आपका 10692। ठीक है, ये सारा कैलकुलेट कर दिया हमने इकट्ठा, ये आ गया 10692।
अब ये पूछ रहा है आपसे कि द अमाउंट स्टैंडिंग टू इज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज़ मेड इज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम, यानी 12 बार इन्वेस्ट करने के बाद जो अमाउंट होगा उसका 1 साल के बाद वो कितना बनेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अमाउंट आफ्टर 12th इंस्टॉलमेंट, अब यहाँ पर आप फार्मूला लगा दो अमाउंट वाला। तो अमाउंट वाला फार्मूले में प्रिंसिपल आपका ये बन गया 10692, 1 प्लस में आई आ जाएगा आपके पास 0.1, 1 साल के लिए तो यहाँ पावर इसकी 1 हो गई, तो यानी ये बनेगा आपके पास 1.1, और 1.1 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 11761.2। तो 11761.2 यहाँ पर नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली इसी के इक्वल आ रहा है हमारे पास, तो इसमें ऑप्शन ले लेंगे हम ए। अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो फिर ऑप्शन पे हम चले जाएंगे डी पर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ऑप्शन कैसे यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। 12 में कहता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹500 पर एनम फॉर 12 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। आपको सीधा प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू का जो फार्मूला है वो यहाँ पर पुट कर दो, v = a 1 + i रेज़ टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय i इंटू 1 + i रेज़ टू पावर n। तो अमाउंट ऑफ एन्युटी कितनी है आपको दे रखी है 5000, i हो जाएगा 0.04 की पावर 12 - 1, 0.04, 1 + 0.04 और इसकी पावर 12। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करो तो 0.04 की जो वैल्यू आएगी, 1.04 की पावर 12, इसकी वैल्यू आएगी 1.60 1.6010 और यहाँ पर भी आपके पास ये वैल्यू आ गई, इधर से -1 और करना है। माइनस करने के बाद आपके पास ये वैल्यू बनेगी 0.6010322। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 46925.37। यहाँ तो मैं भी लिख के आपको समझा रहा हूँ मैं, लेकिन आपको इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर से आप सीधा इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसमें -1 करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से डायरेक्टली आपको करना है। टाइम जितना सेव कर सकते हो उतना टाइम आपको बचाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आपको यहाँ क्वेश्चन में कहता है कि पर्सन डिज़ायर टू क्रिएट ए फंड टू बी इन्वेस्ट एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम टू प्रोवाइड फॉर ए प्राइस ऑफ ₹300 एवरी ईयर, यानी उसे हर साल 300 रुपये का प्राइस देना है। तो ये परपेचुटी का क्वेश्चन आ गया। तो फार्मूला आपको यहाँ दे रखा है v = a/i। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं आपसे कि फाइंड v कितना होगा। तो v आपको निकालना है, आपको कितनी आपको वो देनी है, परपेचुटी कितनी है 300 है, और i 10% है, 10% का मतलब हो गया 0.1। इसका आप डेसिमल आप हटाओगे तो आ जाएगा 3000। तो जो v है वो 3000 है, यानी इतना जो फंड है वो आपको बनाना पड़ेगा ताकि आप इतनी उसमें स्कॉलरशिप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, प्राइस जो दे रहे हैं 300 का हर साल, वो आप उसमें दे सकें। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।